जी बिल्कुल, मैं उसका टेस्ला बाहर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं हमारे फ्रेम में कोई वकला यहाँ पर खड़े। यूनाइटेड लायर्स जो ग्रुप है उनकी जानिब से आज ये कुछ उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया है, और ये उम्मीदवार आपको हम पूछेंगे कि उम्मीदवार कौन कौन से आ रहे हैं। हमारे फ्रेम में कुछ खवातीन वकला भी यहाँ पे मौजूद हैं, और मेरे ख्याल है कोई नामजदगियाँ हुई हैं नायब सदर के लिए, क्योंकि मैदान इस वक्त तपा हुआ है। मैडम गुलनार के बारे में कह रहे हैं कि नायब सदर के लिए आ रही हैं, वाइस प्रेसिडेंट के लिए। चले हम जानते हैं जनाब ग्रुप के जो सरबराह हैं उनसे ही बात करते हैं कि क्या होने जा रहा है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये मीटिंग यूनाइटेड लायर फोरम के फोरम से हम इकट्ठे हुए हैं और आज हम बाकायदा अनाउंस करने जा रहे हैं अपने जो कैंडिडेट्स हैं। और सबसे पहले सदारत के लिए सैयद तजम्मुल हुसैन शाह साहब, वाइस प्रेसिडेंट के लिए मैडम गुलनार मलिक साहबा, जनरल सेक्रेटरी के लिए गुलाम फारूक एडवोकेट, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए अवैस मलिक साहब, लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए मैडम नरगिस, और एग्जेक्टिव के लिए शाहिद वराइज साहब, और बाकी जो कैंडिडेट रह गए फाइनेंस सेक्रेटरी और एग्जेक्टिव के मेंबरान जो हैं वो विद इन 2-3 डेज इंशाल्लाह उनको भी अनाउंस कर देंगे इंशाल्लाह। ख्वाजा इम्तियाज साहब क्या कहेंगे जनाब? माहौल कुछ ज्यादा गर्म लग रहा है, कुछ तबाह हुआ नहीं है काम? बस ये जो है ना एक दफ़ा फिर जो है ना टेक्सला बार में जैसे हर दफ़ा इलेक्शन होता है तो फिर इस दफ़ा इलेक्शन हो रहा है, तो वो इलेक्शन की गहमा गहमी अब शुरू हो गई है। दोनों ग्रुप अपने अपने कैंडिडेट्स को सामने लेके आ रहे हैं। हम भी अभी जहाज खान साहब ने जैसा अनाउंस किया अपने ग्रुप को कैंडिडेट्स को सामने लेके आए हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छे माहौल में, बहुत अच्छे स्पिरिट में जो है इलेक्शन होगा और हम पूरी जो है स्ट्रगल करेंगे। और हमारी दूसरी ग्रुप से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के मुताबिक इसको स्ट्रगल करें, और जो भी इंशाल्लाह जीतेगा वो बाहर की रिस्पेक्ट होगी और हम उसको पूरी रिस्पेक्ट देंगे। मगर ये फार्म 47 और ये वो सारा इस तरह का इलेक्शन हम नहीं होने देंगे, ठीक है। और ये ग्रुप इंशाल्लाह जब मुतहद होगा तो फार्म 47 से भी ये जीत जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट बड़े पोटेंशियल हैं, काजमी साहब, अवैस साहब, फारूक और इस तरह गुलनार मैडम, ठीक है। तो हमें पूरा यकीन है कि ये बहुत ही हेल्दी कॉन्टेस्ट होगा इंशाल्लाह। फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट तजम्मुल हसन काजमी 2 मरतबा मुंतखब हुए हैं। जनरल सेक्रेटरी तीसरी मरतबा छलांग मार दी है प्रेसिडेंट के लिए एकदम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरे सीनियर्स का, मेरे नौजवान लॉयर्स का, कोलीग्स का, सब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा रब का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैंने अपने सीनियर्स की, अपने यंगस्टर्स की, अपने कोलीग्स की हमेशा खिदमत की है। बाकी डॉक्टर साहब इंशाल्लाह थोड़े अरसे बाद मैं आपको डिटेल इंटरव्यू दूंगा, क्योंकि मेरा जो मानना है और मेरा जो विज़न है वो सिर्फ जो है ना बातों की हद तक नहीं है। मैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पहले भी मैंने अपने सीनियर्स के मदद से, उनकी दुआओं से, अपने यंगस्टर्स की सपोर्ट से, उनकी स्ट्रेंथ से यहाँ पे डिलीवर करके दिया है, डिलीवर करके दिखाया है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी मेरी बार ने मुझ पे एतमाद किया तो इंशाल्लाह डिलीवर करूँगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो है ना एग्जेक्टिव मेंबर हैं और मोस्ट सीनियर मेंबर हैं हमारी बार के, जिनकी प्रैक्टिस माशाल्लाह से इतनी अच्छी है कि इनके मुकाबले में सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स भी जो है ना वो सोचते हैं केस लेने के हवाले से। चौधरी शाहिद अनवर वड़ाई साहब, ये सर। क्या कहेंगे बहुत जी? बहुत शुक्रिया तजम्मुल साहब और बाकी ग्रुप मेम्बरान, और ख़ास तौर पे मेरे जो सीनियर साथी हैं इस ग्रुप के, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और एग्जेक्टिव काउंसिल के लिए जो है मुझे नॉमिनेट किया। बात डेमोक्रेसी की है और डेमोक्रेटिक वे से इलेक्शन होने चाहिए, और इस दफ़ा इंशाल्लाह मुझे 100% यकीन है कि इस दफ़ा इश्यूज़ पे जो है ना ये इलेक्शन होंगे, और इश्यूज़ को जो है ना हाईलाइट करके और उसके रिड्रेसल के लिए
जो इक़दामात अच्छे लेके आएगा बार जो है उसको जो है ना मुंतखब करेगी, और इसी पे जो है ना बात को आगे चलना चाहिए। और ये ज़ात की बुनियाद पर, इलाकायत की बुनियाद पर और किसी फ़िरके की बुनियाद पर ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए, बल्कि ये इलेक्शन 100% जो है इश्यूज़ की बुनियाद पर होने चाहिए। इन तमाम चीज़ों से बालातर होंगे ये इलेक्शन होंगे और हमारा ग्रुप जो है क्लीन स्वीप करेगा इंशाल्लाह। क्लीन स्वीप करेगा। मैडम से बात कर लेते हैं, चलें आपका बात करके। मैडम गुलनार को नामजद किया है जी नायब सदर के लिए यूनाइटेड ग्रुप ने। आज बाकायदा इसके जो अनाउंसमेंट कर दी गई है, एजाज खान साहब ने बता दिया है। क्या कहेंगी जी, खातून सदर हैं और आप नायब सदर? सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। सबसे पहली बात तो ये है कि सर हम सबसे पहले वकील हैं, हमारी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं है कि फ़लाँ खातून वकील आ गई है और फ़लाँ जो है वो मेल जो है कोई बंदा आ गया है। हम सब काले कोट वाले हैं, यही हमारी जेंडर है, यही हमारी मसलक है, यही हमारी बरादरी है और यही हमारा इलाका है, और इसी की बुनियाद पे हम आज यहाँ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया जी। अपना नाम भूल जाता हूँ मैं। मुनीर खान साहब, साबिक प्रेसिडेंट टेक्सला बार, जनाब जो है यूनाइटेड ग्रुप के जनाब सरगर्म रहनुमा। बात करेंगे इनसे जनाब, जो है ना कह रहे हैं कि जनाब मुखालफिन के जो रेपिटेशन होती है वो अच्छा शगुन नहीं होता। तो तजम्मुल हसन काज़मी 2 दफ़ा जनरल सेक्रेटरी बन गया, अभी तीसरी मरतबा सदर के लिए। डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि जहाँ तक रेपिटेशन की बात है, ये ग्रुप्स के इलेक्शन है ना, तो आपने देखा है गुज़श्ता 8 साल से रेपिटेशन ही हो रही है कि ग्रुप ही है। दूसरी ये कि तजम्मुल शाह साहब तो पहली मरतबा जो है ना सदर की सीट के लिए आ रहे हैं, तो कोई रेपिटेशन नहीं है सीट के हवाले से। इसके अलावा अब मैं अपने ग्रुप के तमाम मेम्बरान का जो आज यहाँ इस नामजदगी में शरीक हुए हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पे अपने जो नए आने वाले हमारे साथ लोग हैं, गुलाम फ़ारूक साहब हैं जनरल सेक्रेटरी की सीट के लिए उम्मीदवार हैं, इसी तरह मलिक इशफाक और उनके दोस्तों को भी हम खुश आमदीद कहते हैं। और मैं अपने तमाम फैसल मुनीर खान साहब हैं, इनके दोस्तों को, और मैं अपने तमाम जो अपने ग्रुप मेम्बरान हैं, सीनियर्स जूनियर्स में सबसे ये गुजारिश करूँगा, गुलाम फ़ारूक का इलेक्शन जो है वो आपके ग्रुप का इलेक्शन है, वो तजम्मुल शाह से बढ़कर हमारे लिए इलेक्शन है, मैडम गुलनार से बढ़कर हमारे लिए इलेक्शन है। तो उस सिलसिले में तमाम लोग जो है ना भरपूर तरीके से गुलाम फ़ारूक साहब का साथ दें, और उनको अपने दोस्तों की, और उन्हें ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वो आप अजनबी हैं, ये आप उन्होंने नया ग्रुप ज्वाइन किया है। बाकी फैसल मुनीर खान साहब हैं, बासर साहब हैं, मलिक इशफाक साहब हैं, आमिर साहब हैं, ये सारे लोग जो है ना हमारे साथ नए हैं। आप सब लोग जो है ना नए सिर्फ इस हद तक हैं कि उन्होंने ग्रुप हमारा ज्वाइन किया है, वरना यहाँ वो सीनियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोग उनको जानते हैं, और सब उनको हम सब अपने मैं यूनाइटेड ग्रुप की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ, और तमाम मेम्बरान से गुजारिश करता हूँ कि इंशाल्लाह ये इलेक्शन आप जीतेंगे और टॉप टू बॉटम जीतेंगे, और इस सिलसिले में सब लोगों को भरपूर और इकट्ठे होकर मेहनत करनी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ख्वाजा इम्तियाज साहब जनाब जो है ना सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब हमारे साथ मौजूद हैं, हर दफ़ा लीड करते हैं जी आप। अच्छा मुझे बताएं कि गुलाम फ़ारूक साहब जो आए हैं आपके ग्रुप में और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार भी बन गए हैं, उन्होंने बड़ी प्रेडिक्शन की है कि जनाब के उस ग्रुप को छोड़ने का मतलब ये था कि वहाँ पे डिक्टेटरशिप आ गई। बाकी मैंने भी उनका वो किसी जगह पे सुनी है उनकी बातें। देखें, ये जो है ना अपना बाहर के लोकल ग्रुप्स होते हैं, कभी इधर से कोई बंदा उधर चला जाता है, उधर से कोई इधर आ जाता है, कैंडिडेट्स बनते हैं, ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है उस ग्रुप के अंदर, वो तो वही सबसे बेहतर उन्होंने बताया, ठीक है, कि वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, अपनी मर्जी के बंदों को हर दफ़ा लॉन्च किया जाता है। तो वो आप देखिए मुझसे ज़्यादा बेहतर वो जानते हैं उसको, और मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस बात को एक्सप्लेन किया है कि वो क्या करते हैं वो ग्रुप वाले, ठीक है जी बिल्कुल जनाब। यहाँ पे गयासुद्दीन साहब से बात करते हैं जनाब, जो है ना ये उम्मीदवार भी रह चुके हैं यूनाइटेड ग्रुप की तरफ से प्रेसिडेंट के। इलेक्शन में दो ग्रुपों के दरमियान मुकाबला कैसे देखते हैं आप? मैं समझता हूँ कि ग्रुप्स जो है वकला में कोई ग्रुप्स नहीं है। इलेक्शन में जो है वो दोनों तरफ से जो है जमहूरी रवायात को कायम रखते हुए बाहर का इलेक्शन होना जो है वो ज़रूरी है, और लोगों को पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने चॉइस के नुमाइंदे जो है वो मुंतखब कर सकें। और आजकल बाहर का जो रोल्स है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सियासत में, मुल्क की तरक्की में,
ये बहुत ज़रूरी होगा। आजकल जिस तरीके से आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो लेजिस्लेशन हो रही है उसमें बहुत अहल और कॉम्पिटेंट लोगों की ज़रूरत है ताकि इस मुल्क की तरक्की में फ़ाल किरदार अदा कर सकें। तो बहुत सबका हमारी बार में जो है सबका कई अरसे से एक स्टैग्नेशन है, एक जमूद का शिकार चली आ रही है। यहाँ पर जो है वो जो तरक्की का नाम जो है चंद चैम्बर्स की तामीरात से जोड़ दिया गया है। बाकी जो वकला कम्युनिटी के हवाले से जो एक्चुअल उनका वर्क है लेजिस्लेशन के हवाले से मुल्क की जो है कानून साजी जैसे होती है उसमें बहुत ज़रूरी है कि वकला अपना फ़ाल किरदार अदा करें। तो इंशाल्लाह ताला हम ऐसे रिप्रेजेंटेटिव लाना चाहते हैं जो वाकई वकला की सही तौर पर नुमाइंदगी कर सकें। और मैं समझता हूँ कि इस बारे में जो यूनाइटेड लायर्स फोरम ने जो अपना पैनल अनाउंस किया है, मेरा ख्याल है कि वो तमाम कॉम्पिटेंट लोगों पर है और एक अपनी आज़ाद सोच और अपना ख्याल लेकर चलते हैं। वो किसी की सोच को जो है ना प्रमोट नहीं करते, वो एक इंडिपेंडेंट वकला की सोच लेकर चलना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा मुकाबला होगा। अच्छा मुकाबला होगा जनाब। जो है ना ये यूनाइटेड ग्रुप की तरफ से नुमाइंदों को जो उम्मीदवार हैं उनको नामजद कर दिया गया। तजम्मुल हसन काज़मी जो प्रेसिडेंट के लिए बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया। मैडम गुलनार नायब सदर के लिए आ रही है। इस तरीके से अगर बात करें गुलाम फारूक जनरल सेक्रेटरी के लिए उनका बाकायदा अनाउंसमेंट कर दी गई है। दीगर अहदेदार भी ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए मलक अवैध साहब इनका ऐलान किया गया है। कुछ मजलिस आमला के हवाले से मेम्बरान है चौधरी शाहिद अनवर बड़ैज उनका ऐलान किया गया है। और कुछ उम्मीदवार जो है ना वो अभी बाकी हैं। उसके हवाले से जनाब जना ये सोच विचार कर रहे हैं कि जनाब की दूसरी तरफ से कौन आता है, तो उसके बाद ये फाइनलाइज करी जाएंगे। लेकिन जो अहम ओहदे हैं उनका ऐलान कर दिया गया। मलक अवैध से बात करते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार। जी अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप आज कवरेज के लिए आए। तो आज मैडम गुलनार को नायब सदर के लिए हम लोगों ने फाइनल किया, तो इंशाल्लाह ताला एक मजबूत पैनल के साथ आए हैं और इंशाल्लाह ताला इस दफा विन करेंगे। ठीक हो गया जनाब। लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए मैडम नरगिस है जनाब जो है ना, इनसे बात कर लेते हैं। आज अनाउंसमेंट होगी जी आपकी, कैसा देखती हैं इलेक्शन कैसा होगा? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। मुझे लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए खिदमत का मौका दिया गया है। पूरी कोर्ट मुझे 14-15 साल से जानती है। मैंने हमेशा अल्लाह का शुक्र है आला इखलाक का मुजाहरा किया है और आज भी मैं सारों को दावत देती हूँ कि लड़ाई झगड़ों फितनों की सियासत से हट के आए, आप आला इखलाक की तरफ एक नई शुरुआत शुरू करते हैं मोहब्बतों के साथ। इंसाफ़े ज़माना की मुझे दीजिए इजाज़त, मैं वो हूँ कि अपनी भी हिमायत नहीं करता। तुम अपने ख्यालों को मुझे सौंप कर देखो, हर शख्स इमानत में ख़यानत नहीं करता। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत और आला इखलाक मेरा पैगाम है। अल्लाह ताला इस बार को हमेशा कायम व दायम रखे, आमीन। जी बिल्कुल जनाब जो है ना जो चाय है वो ठंडी हो रही है कि इस वीडियो को क्लोज कर देंगे। यूनाइटेड ग्रुप की तरफ से जिन नुमाइंदों का ऐलान किया गया मैदान में उतारे हैं उनका हमने आपको बता दिया। नवाइट ऐसा रखते हैं आपको हर खबर से बाखबर।